भूगोल के पूर्वावलोकन का हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें जो लेटेस्ट की पूर्वावलोकन आई है उसी का है ये। पूर्वावलोकन के खनिज संसाधन चैप्टर को देखेंगे, आज किया जाएगा सॉल्व। तो इसमें क्वेश्चन आंसर भी करते हैं। इससे पहले जो डिटेलिंग इसकी दी गई है उसको भी देखा जाते हैं कि क्या है। स्टार्ट करते हैं इसको। सैलतन, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया कीजिए, अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दिया कीजिए, और किस तरह की वीडियो आप लोग को चाहिए वो भी आप लोग बोल दिया कीजिए, तो उस हिसाब से इसमें काम होगा। देखिए, भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों से संपन्न है, परंतु इसका वितरण असमान है। भारत में प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक व अन्य अनेक अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार संचित है। प्रायद्वीप के पश्चिम और पूर्वी पार्श्वों पर गुजरात और असम की तलहटी चट्टानों में अधिकांश तेल निक्षेप पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय शैलें क्रम के साथ राजस्थान में अनेक अलौह खनिज पाए जाते हैं। उत्तरी भारत में विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है। ये विभिन्नताएं खनिजों की रचना के अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचना प्रक्रियाओं और समय के कारण है। विंध्य क्रम की शैलों में स्थूल, मध्य एवं सूक्ष्म कणों वाले बालू पत्थर, शैल, चूना पत्थर सम्मिलित हैं। जहाँ निचली विंध्य शैलें चूनेदार एवं मृणम एवं सागरी हैं, वहीं ऊपरी विंध्य शैलें नदी एवं ज्वारंदमुखी हैं। चूने का पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र धारावाड़ तंत्र है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिसमें सोना, लौह, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। भारत में दक्षिण पूर्व में उत्तर पूर्वी पठारी पट्टी दक्षिण पूर्व हिस्से में उत्तरी पूर्वी पठारी पट्टी में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार को आप ले सकते हैं। दंडकारण्य पठार एवं ओडिशा पठार इसी क्षेत्र में अवस्थित है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं। इसमें भारतीय खनिज का हृदय कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत को क्या कहा जाता है? भारतीय खनिज का हृदय कहा जाता है। खान मंत्रालय भारत सरकार का वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत में लगभग 95 खनिजों का उत्पादन होता है, जिसमें 4 ईंधन, 10 धात्विक, 23 गैर धात्विक, 3 परमाणु और 55 गौण खनिज शामिल हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान खनिज उत्पादन परमाणु ईंधन खनिज और गौण खनिजों को छोड़कर कुल मूल्य 1,90,389 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 23.37% की वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2021-22 के दौरान धात्विक खनिजों का अनुमानित मूल्य 1,05,091 करोड़ रुपए या कुल मूल्य का 55.2% है, और अधात्विक खनिज या गौण खनिज का 85,297 करोड़ रुपए या कुल मूल्य का 44.8% है। वर्ष 2020-21 के दौरान 21 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में खनिज उत्पादन की सूचना मिली थी, जिसके अनुसार 88.7% का खनिज उत्पादन 4 राज्यों तक ही सीमित था। मतलब 4 राज्यों से 88.7% तक का उत्पादन हुआ, और जो शेष है वो 21 राज्यों में से 4 हटा दीजिए तो बाकी में और सब था। देश में खनिज उत्पादन का अनुमानित मूल्य परमाणु और ईंधन खनिज को छोड़ के संदर्भ में ओडिशा अग्रणी है। ओडिशा का अग्रणी स्थान रहा है, और इसका राष्ट्रीय उत्पादन में 47.2% का योगदान रहा है ओडिशा का, समझ लीजिए। इसके अगले क्रम में छत्तीसगढ़ 16.2%, कर्नाटक 14.31% और राजस्थान 11% है, और झारखंड 4.5% का योगदान रहा है। अब चलिए इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। इस चैप्टर से, शैल तंत्र से जो भी क्वेश्चन है उसको आगे देखते हैं।
जैसे पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त राग तंत्र कौन सा है? तो अभी हम लोग पीछे पढ़े थे कि कौन है, धारवाड़ तंत्र है जो कि सबसे खनिज युक्त सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिज का स्रोत है? तो कौन सा शैल समूह धात्विक खनिज का स्रोत है? तो विंध्य शैल समूह धात्विक खनिज का स्रोत है। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। ये भी हम लोग पीछे पढ़े हैं डिटेल, जो भी इसमें पढ़ रहे थे, तो अगर इसकी डिटेलिंग देखनी है तो देख लेते हैं। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। खनिज पदार्थों की समृद्धि के कारण इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। ये सभी देखिए कहाँ का, ये MPPCS में आया हुआ क्वेश्चन है प्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य शैलों में जिन्हें बृहद भंडार पाए जाते हैं वो है क्या है? तो ये है चूना पत्थर। विंध्य शैलों में जो इसके बृहद भंडार पाए जाते हैं चूना पत्थर है। ये आपका यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 2004 में प्री में पूछा गया है। इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। विंध्य क्रम की शैलों में स्थूल, मध्य और सूक्ष्म कणों वाले बलुआ पत्थर शैल चूना पत्थर सम्मिलित है। जहाँ निचली विंध्य शैलें चूनेदार और मिलन सागरी हैं, वहीं ऊपरी विंध्य शैलें नदी एवं ज्वालामुखी हैं। चूने का पत्थर सीमेंट का उद्योग का आधार है। चूने के पत्थर सीमेंट के उद्योग के लिए आधार है। ये भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों का सबसे बड़े भंडार है? तो ये दक्षिण पूर्व में है। और देखिए ये 2 बार पूछा गया है, 2006 में, 2011 में। निम्न में से खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता जहाँ है वो है क्या होगी? खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता कहाँ है? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में कर्नाटक में है। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य कौन सा है? तो ये है आपका बिहार खनिज उत्पादन में। प्रश्नकाल में मूल्य की दृष्टि से सबसे खनिज उत्पादन राज्य बिहार था। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार मूल्य की दृष्टि से 6 खनिज उत्पादक परमाणु ईंधन खनिज को छोड़कर राज्यों का क्रम क्रमशः 2020-21 में इस प्रकार है। अब ओडिशा पहले नंबर पे हो गया। जब क्वेश्चन किया गया था 1994 में, तो उस समय बिहार पहले नंबर पे था खनिज उत्पादन में। अब उड़ीसा है, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक, राजस्थान और झारखंड। पहले उस समय झारखंड वाला एरिया किसमें था? बिहार में होता था। अब ये क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप उड़ीसा लगाएंगे। क्वेश्चन क्या था कि भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य कौन सा है? तो उसमें अब उड़ीसा कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं नीचे में A और R में दिया हुआ है। गोंडवाना शैल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है। गोंडवाना शैल समूह, तो ये तो सही है। अधिकांश लौह धात्विक और अलौह धात्विक खनिज धारवाड़ शैल समूह से संबंधित है, तो ये भी सही है। ये दोनों सही हैं, बट ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन तो दोनों सही हैं। तो ये भी सही है, बी भी सही है। देखिए ये पूछ रहा है अधात्विक खनिज है, MPPCS में आया हुआ है, 20 में ही आया है। संगमरमर, मैग्नीज, चांदी और सीसा में, तो संगमरमर आपका अधात्विक खनिज है। अब शैल तंत्रों के बाद नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका धात्विक खनिज का, तो इसको देखते हैं। धात्विक खनिज में पहला देखें लौह अयस्क। तो लौह अयस्क को देखते हैं। भारत में लौह अयस्क प्रमुख रूप से धारवाड़ शैल तंत्र में पाया जाता है। मतलब लोहा हमारे यहाँ कहाँ मैक्सिमम पाया जाता है? धारवाड़ शैल तंत्र में। धारवाड़ शैल तंत्र भारत में पाई जाने वाली आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण शैल है। भारत में लौह अयस्क उत्पादन में 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। उत्तर पूर्व में कौन सा है? झारखंड है और उड़ीसा है। मध्य भारत में मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र है। प्रायद्वीपीय भारत में कर्नाटक, गोवा है। तथा अन्य में कौन कौन से प्रदेश है जहां लौह का उत्पादन होता है? तो अन्य में आ जाएगा, क्षेत्र में आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात, हरियाणा एवं पश्चिम बंगाल। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, छत्तीसगढ़ में भी कौन सा जगह है? बस्तर जिले में बैलाडीला खान है में उत्तम कोटि के हेमेटाइट, मैग्नेटाइट लौह अयस्क का उत्पादन होता है। बैलाडीला का खान भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। यहाँ से उत्पादित लौह अयस्क को विशाखापत्तनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। क्योंकि जापान हमारे यहाँ से लौह का निर्यात कराता है,
तो विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है हमारा, वहीं से इसको क्या किया जाता है, लौह अयस्क को निर्यात किया जाता है जापान को। कुद्रेमुख कर्नाटक में प्रसिद्ध लौह अयस्क खान है। कर्नाटक में अधिकांश मैग्नेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित नाथरा की पाल एवं थूर हुंडेर क्षेत्र में लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। हेमेटाइट और एवं मैग्नेटाइट लोहे के प्रमुख अयस्क हैं। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये दो प्रमुख अयस्क हैं लोहे के। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार हेमेटाइट अयस्क का लगभग 79% पूर्वी क्षेत्र में तथा मैग्नेटाइट का लगभग 93% दक्षिण क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में हेमेटाइट की उपलब्धता वाले राज्यों में असम, बिहार, झारखंड। हेमेटाइट की उपलब्धता किस किन राज्यों में है? असम में है, बिहार में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में है। मैग्नेटाइट की बहुलता वाले क्षेत्र में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु एवं गोवा है। कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश। इंडियन मिनरल ईयर बुक 2020 1 अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार क्रमवार लौह अयस्क हेमेटाइट, मैग्नेटाइट के शीर्ष संसाधन वाले राज्य हैं। मतलब इंडियन मिनरल्स ईयर बुक जो है उसके अनुसार कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के शीर्ष उत्पादक वाले राज्य हैं। मैप के थ्रू भी हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ सबसे ज़्यादा लोहे का उत्पादन होता है। तो ये देखिए, गढ़वाल क्षेत्र यूके में, राजस्थान जयपुर दिखा रहा है, जबलपुर, बालाघाट। भारत में लौह अयस्क क्षेत्र दिखा रहा है हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, गुरु, महिसानी, सुंदरगढ़, मयूरभंज, क्योझर, रायपुर, भंडारा, बालाघाट, जबलपुर, चंद्रपुर, दुर्ग, कटक, बैलाडीला, कोरापुट, रत्नागिरी, गुंटूर, धारवाड़, कुर्नूल, बेल्लारी, उत्तर कन्नड़, सिंधुदुर्ग, शिमोगा, चित्रदुर्ग, कुद्रेमुख, केम्मनगुंडी, सलेम, तिरुचिरापल्ली, मदुरै। ये सभी प्रमुख लौह अयस्क के क्षेत्र थे जो भारत के। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार 1 अप्रैल 2015 की स्थिति तक भारत में लौह अयस्क हेमेटाइट के कुल संसाधन में शीर्ष 5 राज्य उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा हैं। जबकि मैग्नेटाइट के कुल संसाधन की दृष्टि से शीर्ष राज्य कौन है? तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु। हेमेटाइट के हैं उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा। और मैग्नेटाइट के हैं कर्नाटक। तो देखो कर्नाटक दोनों में है। इसके बाद इसमें आंध्र प्रदेश आ जा रहा है, राजस्थान, तमिलनाडु है। 2020 के अनुसार भारत विश्व में लौह अयस्क उत्पादन के चौथे स्थान 7.99% विश्व में कुल लौह अयस्क का है। तो भारत में जो लौह अयस्क का कुल उत्पादन कितना है विश्व का? 7.99, मतलब 8% तक आप इसको ले सकते हैं। अब चलिए इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। अभी तक जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं इस लौह तंत्र से उसको आप लोग देखते हैं। भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैल पाया जाता है? तो किस क्रम की शैल में पाया जाता है? तो ये धारवाड़ क्रम की शैल में पाया जाता है। यूपीपीसीएस प्री 2019। भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल समृद्धि से संबंधित है? तो धारवाड़ से है। भारत के निम्नलिखित भौमिकीय शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? तो धारवाड़ क्रम में पाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन है, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? तो इसमें आपका उड़ीसा और छत्तीसगढ़ इसके अनुसार है। वैसे तो लौह अयस्क आपका झारखंड में भी मिलता है, कर्नाटक में, पर प्रमुख उत्पादन में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। देखिए वो भारत में लौह अयस्क उत्पादन शीर्ष निम्न है। उड़ीसा में 59.64% है,
छत्तीसगढ़ में 14.11% है, कर्नाटक में 12.76% और झारखंड में 10.93% है। भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? सबसे बड़े पैमाने पर दिया है बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो इसमें आपका क्या है? मध्य प्रदेश और उड़ीसा होगा। निम्न में कौन लौह क्षेत्र हैं? तो सिवान है, झरिया है, कुद्रेमुख है, सिंहभूम। देखिए कुद्रेमुख भी लौह क्षेत्र है, झरिया में भी से भी प्राप्त होता है, कोयला प्राप्त होता है, सिंहभूम भी लौह के लिए प्रमुख है। तो इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। कुद्रेमुख कर्नाटक में प्रसिद्ध लौह अयस्क खान है। कर्नाटक के में अधिकांश मैग्नेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। सिंहभूम या सिंहभूम वर्तमान में पश्चिमी सिंहभूम में स्थित गुआ और चिरिया माइंस भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। कहाँ नहीं लोहा है? तो पंजाब में नहीं है, बिहार में भी है, उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में भी कुछ है, बाकी बिहार पंजाब में नहीं है। इसको डिटेल से भी देख लेते हैं। भारत में लौह अयस्क उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र। पूर्व में कौन सा है? पूर्वी भारत में आ गया आपका झारखंड और उड़ीसा। मध्य में भारत में आ गया आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। प्रायद्वीपीय भारत है जिसमें कर्नाटक और गोवा आ गया। अन्य क्षेत्र में आ गया आपका आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात और हरियाणा, पश्चिम बंगाल। उल्लेखनीय है कि प्रश्नकाल में झारखंड बिहार का भी भाग था। राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो कौन सा खनिज पाया जाता है? तो लौह अयस्क पाया जाता है। नाथरा की पाल राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। नाथरा की पाल और थुरहुंडेर क्षेत्र। ये देखिए सूची 1 और सूची 2 को दिया गया है कि कहाँ पे किस चीज़ का भंडारण है। चांदी, अभ्रक, लौह अयस्क, तांबा और देश दिया है चिली, रूसी संघ, मैक्सिको और भारत में। चिली में तांबे का उत्पादन है, भारत में अभ्रक का है, रूसी संघ में लौह अयस्क का उत्पादक है ज़्यादा है और मैक्सिको में चांदी का है। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? हेमेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट और मैग्नेटाइट है। तो इसमें से क्या आपका हो जाएगा? बैलाडीला खान में हमारा क्या है? हेमेटाइट। इसकी डिटेल देख लेते हैं। बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है। यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं गोवा आदि राज्यों में पाया जाता है, जबकि अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाला मैग्नेटाइट लौह अयस्क की प्राप्ति गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु आदि राज्यों से होती है। फिर ये क्वेश्चन देखिए कई बार आया हुआ है कि बैलाडीला खान किस खनिज के लिए संबंधित है? तो लौह अयस्क से है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? तो वही आपका बैलाडीला खान है। अभी हम लोग पीछे भी देखे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है। ये भी सही है। भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। और तीसरा क्या है? भारत में उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादन है। तो ये तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है? ये देखिए, सोना कोलार में, झरिया कोयला झरिया में, लौह अयस्क गुट्टूर में और हीरा पन्ना में। तो इसमें क्या आपका सुलेमित नहीं है? आपका ये है कि सोना कोलार में सही है, कोयला झरिया में है, हीरा पन्ना में, बाकी लौह अयस्क गुंटूर वाला ये सुमेलित नहीं है। इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं क्या है। गुंटूर लौह अयस्क के लिए नहीं, वहीं कोलार सोना के लिए, झरिया कोयला के लिए, पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध है, बाकी गुंटूर लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है। भारत में लौह अयस्क के निम्नलिखित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है? तो इसमें हेमेटाइट का भंडार सर्वाधिक है लौह अयस्क प्रकारों में। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार 1 अप्रैल 2015 की स्थिति तक दिए गए विकल्पों में हेमेटाइट लौह अयस्क के सर्वाधिक भंडार है। भारत में हेमेटाइट की सर्वाधिक उपलब्धता वाले राज्य क्रमशः ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक व गोवा हैं।
निम्न में से कौन लौह धातु का अयस्क है? कौन लौह धातु का अयस्क है? तो कौन सा है? हेमेटाइट। लौह अयस्क से पूछे गए ये लास्ट क्वेश्चन है। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो क्या इसकी सबसे प्रसिद्ध विशेषता है? लौह अयस्क खनन, बांध, या पक्षी भंडारण, या राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो सिंहभूम किसके लिए है? लौह अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अब ये लौह अयस्क के सारा क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो हम लोग का क्या है? नेक्स्ट पार्ट में है जस्ता। तो जस्ता को देख लेते हैं। जस्ता सामान्यतः शीशे के साथ मिले रूप में जस्ते के सल्फाइड से मिलता है। यह लोहे के जंग लगने से रोकने के लिए मिश्र धातु बनाने, शुष्क बैटरी, इलेक्ट्रोड, मोटर पुर्जा आदि में इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ इसका इस्तेमाल होता है जस्ते का? देख लीजिए, बैटरी में, इलेक्ट्रोड, मोटर पुर्जा आदि में इस्तेमाल किया जाता है। भारत में राजस्थान का जस्ते के भंडार और उत्पादन की दृष्टि से एकाधिकार है। कहाँ किसका है? तो राजस्थान का एकाधिकार है जस्ता उत्पादन में। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा भंडार भीलवाड़ा क्षेत्र के रामपुर अगूचा क्षेत्र में है। राजस्थान राज्य का जावर क्षेत्र उदयपुर जिला देश का सबसे बड़ा जस्ता उत्पादक क्षेत्र है। जावर खान। राजस्थान राज्य में स्थित सीसा एवं जस्ता के अन्य भंडार क्षेत्र राजपुर, देवरी क्षेत्र उदयपुर, डूंगरपुर, अलवर, बांसवाड़ा और सिरोही है। भारत में जस्ता का अल्प जमाव भोतंग क्षेत्र, सिक्किम, रियासी, जम्मू कश्मीर, अल्मोड़ा, तिहड़ी, गढ़वाल, उत्तराखंड में पाया जाता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने रामपुर अगूचा क्षेत्र में ब्रिटेन की सहायता से सुपर स्मेस्टर यंत्र की स्थापना की, जो जस्ता और सीसा गलाने का कार्य करता है। तो इस जस्ता से केवल 2 ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन देखिए अभी तक आया हुआ है, एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार कहाँ उपलब्ध है? तो ये आपका राजस्थान के भीलवाड़ा क्षेत्र में है, रामपुर अगूचा में है। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका। दूसरा क्वेश्चन ये आया आपका कि राजस्थान का लगभग एकाधिकार किस पे है? तो जस्ता पे एकाधिकार है राजस्थान का। तो ये वाला 2 ही क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट है आपका चांदी। तो देखते हैं सिल्वर को। अभी चांदी सामान्यतः अम्लीय आग्नेय शिलाओं में सीसा, जस्ता, तांबा आदि के साथ मिश्रित